जब दंगल आपको ऑफर हुई थी तो जब कहानी सुनाई गई जिसमें था कि जो कैरेक्टर है वो बहुत मोटा बूढ़ा होगा, है, मोटा है, बाल सफेद हैं। हाँ। तो आपने कहा कि ऐसा लगता है कि सलमान और शाहरुख ने मेरा करियर बर्बाद करने के लिए ये कहानी भेजी है। आप सही कह रहे हैं। मैंने मजाक में ये कहा था, लेकिन वो मजाक है। मैंने उनसे पूछा, डायरेक्टर प्रोड्यूसर आए थे, तो मैंने कहा ये आप लोगों को ये कहानी भेजी है, इसके मैं इस वक्त मेरी धूम 3 उसी वक्त रिलीज हुई थी, पीके शायद रिलीज हो गई थी। तो मैंने कहा नितेश जी से, मैंने कहा नितेश जी इस वक्त क्या है, लोगों को बड़ी गलत फहमी है, उनको लगता है मैं 30-35 का हूँ, उनको मेरी असली एज पता नहीं है। और आप जो फिल्म बना रहे हैं ना, अगर मैं वो कर लूँ तो मेरी असलियत उनके सामने आ जाएगी, उनको रियलाइज हो जाएगा कि ये एक्चुअली 55 का है, ये बूढ़ा आदमी है भाई, 4 बेटियों का बाप, ऐसे जो कैरेक्टर है फिल्म के अंदर। तो इसलिए इस लिहाज से मैंने एज अ जोक कहा था कि यार आप लोग आपको सलमान शाहरुख ने तो नहीं भेजा कि यार उसको दंगल तो फिर उसको आउट कर देते हैं, इसको हटाओ यार। तो एज अ जोक। लेकिन आपको क्या वाकई में कभी लगा नहीं कि ऐसा रोल करके जिसमें आदमी बहुत दिखने में बहुत अच्छा नहीं है, उम्र ज्यादा दिख रही है, जी, मोटा है। बेटियों का बाप है, ऐसा रोल करके जो हीरो की इमेज है उसको नुकसान होगा? जी, मुझे ये डर था, और तभी मैंने नीतीश जी से भी कहा कि हम एक काम करते हैं कि यार मेरी स्टारडम ऐसा ना हो कि लोग देख के शायद अब इतना मोटा हो गया है, बूढ़ा लग रहा है, मेरी स्टार्टअप में शायद कुछ असर आए, एक इंसान सोचता है। तो मुझे भी डर था ये शायद हो। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आप ये फिल्म 5 साल बाद बना दीजिए, 7 साल बाद बना दीजिए। तो वो तैयार भी हो गए, उन्होंने कहा मैं आपके लिए रुकूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ये फिल्म करें। लेकिन चक्कर क्या है ना रजत जी के, जब कोई कहानी मेरे दिल को छू लेती है ना, मेरे खून में उतर जाती है। और इतनी अच्छी कहानी थी और उसका थीम इतना अच्छा था। हम अपनी बेटियों के बारे में बता रहे हैं कि हमारे देश में जो बच्चियां हैं उनको हमें गलत बर्ताव नहीं करना चाहिए, उन्हें हमें वही चीज़ें देनी चाहिए जो हम अपने बेटों को देते हैं। तो वो उसका मैसेज इतना अच्छा था, उसकी कहानी का जो इतनी अच्छी कहानी थी। तो मुझे लगा कि यार अब मेरा करियर ख़त्म होएगा तो हो जाए। डर था मुझे, ऐसे नहीं है कि डर नहीं था, लेकिन वो मेरे लिए इतनी ज़रूरी चीज़ हो गई थी कि मैं ये फिल्म करूं। वो मैं दीवाना हो गया था उस कहानी के लिए, वो मेरे खून में, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, मेरे खून में उतर गई थी वो कहानी। तो मुझे करनी ही करनी थी। तो मैंने फिर नितेश जी को दोबारा बुला के बोला देखिए 5 साल 7 साल भूल जाइए, हम फौरन शुरू करते हैं। लेकिन जब आप किसी रोल के दीवाने हो जाते हैं तो क्या करते हैं? आशुतोष गोवारिकर के साथ जब लगान कर रहे थे जी आप, जी जी। तो वो आपसे कहते थे कि सुबह शेव करके आओ, हाँ। और आप कहते थे नहीं करूंगा। अरे हमारे बड़ी बहस हुई उस पर। आप लोग खुद बताइए, फिल्म बन रही है जिसमें हम ये कहानी बता रहे हैं कि वहां पानी नहीं है, और ये बंदा रोज सुबह शेव करके आ रहा है। तो मैंने आशु को बोला, मैंने आशु यार पब्लिक बोलेगी कि चलो पब्लिक तो बाद में, मैं बोले हमारे जो गांव वाले हैं जो मुझे रोज सुबह देखते हैं वो बोले कि भैया भुवन तुमको ये पानी कहां से मिलता है जो तुम शेव करके आते हो, हमें भी बता दो कौन सा कुआं है भाई। तो मैंने कहा ये इलॉजिकल चीज है। और आशु ने कहा देखिए मैं लॉजिक में नहीं जा रहा हूं, मुझे आप ऐसे अच्छे लगते हैं, तो वो सब मैं सोच नहीं रहा हूं, आप प्लीज यही करिए आप। तो मैंने, अब डायरेक्टर जो बोल रहा है मैं करता हूं। लेकिन कमाल की बात यह है कि आज हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन फिल्म देख के किसी ने ये बात नहीं कही कि आप रोज शेव कैसे कर रहे हैं, वहां तो पानी नहीं था, ये किसी के ध्यान में नहीं आया। तो एक्चुअली आशु करेक्ट था, मैं गलत था। ही सेड आप लॉजिकली देख रहे हो, आप लॉजिकली मत देखो, मैं चाहता हूं कि भुवन एक ऐसा लगे मेरे लिए। तो उसमें भी मैंने थोड़ी चीटिंग की। तो मैं क्या करता था, मैं सुबह सुबह शेव नहीं करता था क्योंकि फिर वो एकदम ज्यादा चिकना लगता हूं मैं। तो मैं क्या करता था कि मैं रात को शेव करता था ताकि अगले दिन सुबह तक 12 घंटे निकल जाएं, तो थोड़ा सा एक उसमें वो एकदम क्लीन ना हो। तो इतना मैं करता था कि। तो आपको अच्छा दिखने का बिल्कुल शौक नहीं है? नहीं, मुझे किरदार दिखने का शौक है, जो मेरा किरदार है, जो कहानी की रिक्वायरमेंट है, जो एज अ क्रिएटिव पर्सन मेरा एक्साइटमेंट होता है कि आप जब मुझे अगली बार देखें आपको लगे कि ये अलग आदमी है यार, ये पिछली फिल्म में तो ऐसा था, अभी ऐसा है, निकुम सर ऐसा था, इतना संवेदनशील, ये 3 इडियट्स में एकदम अलग हो गया, पीके में एकदम अलग हो गया। आपको लगना चाहिए यार ये क्या है, ये कौन सा जादू है, ये आदमी क्या क्या, ये मैं चाहता हूं।
तो मैं हमेशा, मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस किरदार में एकदम खो जाऊं और समा जाऊं, तो लोग जब मुझे देखें तो वो आमिर खान ना देखें, उनको लगे ये महावीर फोगाट है, बस।